हेलो दोस्तों, यूडूलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में आर के राजपूत के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। दोस्तों, हम लोगों ने 1 से 50 तक क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए हैं। 1 से 25 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में 25 से 50 तक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं 51 से। तो आज का पहला क्वेश्चन 51। द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ 50 टर्न and a current of 1 ampere flow through the coil if the length of the magnet circuit is 200 mm. What is the magnetic field strength? तो इसमें हम लोगों से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है H बराबर NI/L। तो N आपका दिया हुआ है 50 टर्न, आई आपका दिया हुआ है 1 एम्पियर और लेंथ आपका दिया है 200 mm। तो 200 इंटू 10⁻³ जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 एम्पियर टर्न पर मीटर, जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो 51 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52। What is the magnitude and the direction of force per 1.1 meter length of a pair of conductor of a direct current line carrying 10 amperes and spaced 100 mm apart? तो दोस्तों, इसमें आपको F निकालना था, जिसमें आपको यहाँ हिंट के तौर पे आपको फार्मूला दिया हुआ है। इसी को यूज करते हुए आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। म्यू नोट तो आपको पता ही होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। I1 एंड I2 दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ 10 एम्पियर इंटू 10 एम्पियर लेंगे। लेंथ आपका दिया हुआ है 1.1 मीटर, 2 पाई डी और जो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 100 mm दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप इसमें जब फार्मूला में आप ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका डी आंसर सही आ जाएगा। डी आंसर 22 इंटू 10⁻⁻5। अगर ये फार्मूला आपको यूज करने में परेशानी हो तो आप ये कर सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 इंटू I2 इंटू DL। तो ये इससे सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही डी आएगा। तो आप सोल्व करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 53। ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ए मैग्नेट हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1 इंटू 10⁻³ वेबर एंड क्रॉस सेक्शन area of 20 mm into 20 mm. What is the strength at a distance of 100 mm from the unit pole in air? तो दोस्तों, इसमें भी आपको हिंट दिया हुआ है, इसी में आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। इसमें m का वैल्यू पुट करेंगे, m आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस भी आपका दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है। तो इसमें पुट कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। ए पॉइंट पोल हैविंग ए स्ट्रेंथ ऑफ 10 वेबर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 mm फ्रॉम अनदर पोल इन air and is acted upon by a force of 1.5 Newton
व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द अदर पोल। दोस्तों इसमें फॉर्मूला एफ का यूज करेंगे। एफ बराबर होता है 1/4 पाई म्यू नोट म्यू आर इंटू m1 m2/d²। दोस्तों आपको इसमें एक m दिया हुआ है, आपको दूसरा m निकालना है। तो इसको सोल्व करेंगे। m1 बराबर 4 पाई म्यू नोट म्यू आर d² इंटू एफ डिवाइड बाई m2। तो इसमें m एक दिया हुआ है 1.54 इंटू 3.14, म्यू नोट का होता है 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर आपका दिया हुआ है, d² भी दिया हुआ है, f आपका यहीं दिया हुआ है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55। द ट्यूब्स ऑफ फोर्स विद इन द मैग्नेटिक मटेरियल आर नोन एज। जैसे दोस्तों एक मैग्नेटिक मटेरियल है N और S, तो इसमें जो फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल से जो फोर्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज द सेम एज द। तो सेम क्या होता है? सेम होगा आपका ऑप्शन डी पोल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 57। 57 का आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं चार्ज को। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। द बायो सावर्ट लॉ इज ए जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ। तो बायोट सावर्ट लॉ का जनरल मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? तो उसका जनरल मॉडिफिकेशन आपका ऑप्शन सी एम्पियर्स लॉ है। तो एम्पियर्स लॉ होगा क्योंकि उसका क्या होता है H इंटू DL बराबर समेशन ऑफ आई या आई इनक्लोज। तो इसी का मॉडिफिकेशन करके हम लोग बायोट सावर्ट लॉ बनाया है। क्वेश्चन नंबर 59। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आपका आएगा नहीं। तो आइए देख लेते हैं। बोला है मैग्नेटाइजेशन फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर का सेंटर पर लगना चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें आप B का फॉर्मूला लगाएंगे। तो B बराबर क्या होता है? म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई I बाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो हम पहले लगा रहे हैं आपका ये PL पर। तो देखिए BPL, यहाँ देखिए PL यानी इस पर लगाएंगे पहले। तो इस पर लगाएंगे तो इस पे देखिए ये 2A दिया हुआ है, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये A होगा, तो ये भी A हो जाएगा। और इसका एंगल कितना होगा? टोटल 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये 45 और ये 45। तो ये जो है ये आपका अल्फा है और ये एंगल है ये बीटा है। तो आपको सारा कुछ वैल्यू पता चल गया। तो आपका क्या BPL बराबर होगा म्यू नोट I बाई 4 पाई A साइन अल्फा तो 1/√2 प्लस साइन बीटा 1/√2। तो दोस्तों इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे
करेंगे तो हो जाएगा BPL बराबर म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2√2 पाई है। देखिए ऐसा आपका चार बनेगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए इधर का भी इधर है और ये जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो ओवरऑल ये इधर ही होगा, तो इसीलिए ये चार बनेगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इंटू 4 करेंगे, तो इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल, तो बी टोटल, तो बी टोटल आपका आ जाएगा √2 म्यू नोट आई बाई पाई है। सोल्व कर लीजिएगा, जब भी सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो ये आप किए तो आपका एच पूछा तो एच बराबर होता है बी बाई म्यू नोट। तो बी तो अभी हम लोगों ने सोल्व किया था, तो क्या था 2 म्यू नोट आई बाई पाई है इंटू नीचे म्यू नोट है, तो ये म्यू नोट कट गया तो आपका आ गया √2 आई बाई पाई है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन देखिए, तो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो जो फार्मूला बताएं वही सब पुट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 में, फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज। तो दोस्तों इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, इसीलिए आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन बी Ni2r। केस्ट वे, यहाँ में नहीं होगा, वे ऑफ मेकिंग ए मैग्नेट ऑफ सॉफ्ट आयरन इज बाय। ऑप्शन है ए प्लेसिंग इट इनसाइड ए कॉइल कैरिंग कंडक्टर, इंडक्शन, द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, रबिंग विथ ए अनदर मैग्नेट। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी होगा सही, रबिंग विथ अनदर मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 62 सॉरी, द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर सील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बताए थे जो पहले का वीडियो में होगा, तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। सील्डिंग हम लोग यूज करते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 63, इफ अ कॉपर डिश is rotated rapidly below a freely suspended magnetic needle, the magnetic needle shall start rotating with a velocity। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेस देन दैट ऑफ डिश एंड इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि कॉपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसमें, इसीलिए ये धीरे घूमेगा और सेमी डायरेक्शन में घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 64, ए परमानेंट मैग्नेट अट्रैक्ट सम सबस्टांसेस एंड रिपेल अदर, अट्रैक्ट ऑल पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, ये तो नहीं होगा, अट्रैक्ट ओनली फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस एंड रिपेल ऑल अदर्स। तो दोस्तों आपको ऑप्शन इसमें डी सही है, क्योंकि ये मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट बोल रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा, अट्रैक्ट सम सबस्टांसेस। कुछ सबस्टांस जैसे आयरन ये सब है उसको अट्रैक्ट करेगा, बाकी अदर को रिपेल कर देगा।
द रिटेंटिविटी ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो रिटेंटिविटी सबसे हाई होना चाहिए, तो किस में होता है? तो वो होता है परमानेंट मैग्नेट में। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट। तो किस में कांस्टेंट नहीं होता है? तो दोस्तों आपका फेरोमैग्नेटिक होगा। फेरोमैग्नेटिक हर मटेरियल का अलग अलग होता है, तो वेरी करते रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, द फिल इन द ब्लैंक्स मटेरियल आर ए बिट इंफेरियर कंडक्टर ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स देन एयर। बोल रहा है कि एयर से थोड़ा कम कौन सा है? तो हवा से थोड़ा कम तो है कौन सा? डाई मैग्नेटिक। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, हिस्टेरेसिस लूप इन केस ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल इज मोर fill in the blanks in shape as compared to magnetically soft material। सॉफ्ट मटेरियल के कंपेरिजन में तो हिस्टेरेसिस लूप कैसा होता है? ऐसा होता है। तो हार्ड मटेरियल का स्क्वायर के शेप में रहता है। तो आपका ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, a rectangular magnet of magnetic moment M is cut into two piece। ये मैग्नेट है आपका, कट इनटू टू पीस ऑफ सेम लेंथ। मान लीजिए ये M है, मान क्या लेंगे? ये दिया हुआ M है। तो जब दो एकदम सेम लेंथ में काटेंगे तो m/2 होगा। तो ईच पीस क्या बोला है? तो ईच पीस क्या होगा आपका? बी होगा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 70, ए कीपर इज यूज टू। तो कीपर हम लोग यूज करते हैं क्लोज पाथ को, फ्लक्स को क्लोज पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आगे का वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो थैंक यू।